आपको इख्तियार दिया है, एक रुतबा दिया है। आप आम सी कौम नहीं है, आम सी कौम नहीं है, बल्कि एक आला दर्जे की कौम है, आला दर्जे के लोग हैं। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप फरिश्तों का इंसाफ करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत है। मैं चाहूंगा कि दुआ के लिए भाई नजर आए और दुआ में रहनुमाई करें। और दूसरी दुआ जो होगी, दो दुआएं होंगी, दूसरी दुआ पास्टर जी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ख्याल है कि जब खुदावन की हजूरी हो तो उसकी हजूरी में हमें खड़े रहना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि जब वो जब उसकी हजूरी होती है तो हमें वेलकम करना चाहिए। तो वेलकम कैसे करेंगे? तालियों से। हालेलुया। यस, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। ऐ जिंदा जलाली बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस सुहानी वक्त के लिए प्यारे खुदावन, जो तूने मेरी जिंदगी में बख्श दिया प्यारे खुदावन। ऐ प्यारे खुदावन, गो के मुझसे बहुत अच्छे लोग थे जिनको तूने अपने पास बुला लिया प्यारे खुदावन, मगर तूने मुझे जिंदा रखा प्यारे खुदावन कि मैं तेरे नाम की हमद और तेरे नाम की सताइश करूं प्यारे खुदावन। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदावन, मुझे अपने लिए, अपने जलाल के लिए, अपने रूह से भर के, अपने प्यार से भर के इस दुनिया में इस्तेमाल कर प्यारे खुदावन। ऐ प्यारे खुदावन, इधर आई हुई हर एक जन के लिए बरकत चाहता हूँ प्यारे खुदावन। ऐ प्यारे खुदावन, साउंड सिस्टम को तेरे ताबे कर देता हूँ प्यारे खुदावन। जो भाई साउंड सिस्टम पे ऑपरेट करता है प्यारे खुदावन, उसको अपने हाथों में, उसके जहन को खोल ताकि उसको प्यारे खुदावन अच्छे तरीके से चलाए प्यारे खुदावन। ऐ प्यारे खुदावन, साथ वाजों पे प्यारे खुदावन तेरी बरकत चाहता हूँ प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, जो भी जन, जो भी तेरा खादम या खादमा प्यारे खुदावन तेरे नाम को आज इज्जत और जलाल देने को है प्यारे खुदावन, जिसमें खुदावन का जलाल प्यारे खुदावन, जो कलाम तूने अपना बेटी को, जिस बेटे को दिया प्यारे खुदावन, उस कलाम से आज हम बरकत पाए प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, तू जिंदा और जलाली बाप है प्यारे खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ प्यारे खुदावन, तू जो आसमानी बाप है प्यारे खुदावन। ये सब कुछ मांगे तो तेरे प्यारे बेटे। आमीन। एक दुआ और करेंगे पास्टर डैनियल के साथ मिलकर कि कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन अपने बंदा को बड़े जोर से इस्तेमाल करे। पास्टर विक्राम का कलाम है आज, सब जानते हैं कि आज पास्टर विक्राम का कलाम है, तो उसके लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए यीशु चंद हमें अपने सुनों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। और उसके कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हर एक नाम से ज्यादा अज़मत अपने कलाम को बख्शी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, वो ही मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। आज हम वही जलाल देखने को है, हम वही कलाम सुनने को है, हम वही बातें सुनने को है। और उससे पुकारिए कि खुदा तू बोल, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेहमान जलाल से भरे हुए खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावंद, शुक्र गुजारी करती है इबादत का जितना हिस्सा तेरी हमदो सिताइश परस्तिश में तुझे धन धन कहते हुए गुजर चुका। तेरे पाक रूह ने हमारी मदद की, हम ईमान रखते हैं हमारा गीत गाना, साज बजाना तुझे पसंद आया। अब वक्त हुआ जाता है कि तू बोले और हम सुने। हमारे ईमान के साथ खुदावंद तुझे वेलकम कहते हैं और तेरे खादिम पास्टर विक्राम को तेरी हजूरी में लाते हैं। जब तक तेरा खादिम, तेरा एलची, तेरा ममसूदे मस्बा पर खड़ा रहे, वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से बोले। और तेरे पाक रूह के वसीला से आज के भेदों को, आज के मुकाशवा को हम सुने और अपनी जिंदगियां तेरे कलाम को सुनकर ट्रांसफॉर्म कर सके। खुदावंद आज तेरा कलाम खुदावंद तेरी भीड़ों में 30 गुना
7 गुना बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। क्योंकि जब तेरा कलाम नासिल होता है तो मौजज़ात रूनुमा होता है और तेरा कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। आज तो अपनी जमात को अपने कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे, अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा बाप के इकलौते बेटे मसीह खुदावंद के जलाली और कुदरत वाले नाम से। फिर मैं कहूंगा बैठ जाइए खुदावंद के हुजूर में प्लीज। खुदा का खादिम जब मज़बा पर आए तो खुदा का खादिम खुदा के मुंह की बातें लेके आ रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का खादिम जब आता है मज़बा पर वो नहीं बल्कि खुदा उसमें होकर बोल रहा होता है। और आज का कलाम पास्टर विक्रांत को मैं दावत दूंगा कि खुदावंद के मज़बा पर आए। हालेलुया। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। और मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके कलाम को यहाँ पे बांट सकूं। और उसके बाद मैं पास्टर सनी उनकी फैमिली का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज का प्रचार जो मेन सर्मन है मैं करूं आगे। और उसके बाद आप सबका कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जगह पे खड़ा हो जाऊं और खुदा के कलाम से आपसे बातचीत कर सकूं। हालेलुया। आइए सीधा कलाम में चलते हैं क्योंकि आज समय थोड़ा कम है हमारे पास और बहुत सारे काम हमने करने हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको ये मंथ ऑफ क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूं आप सबको। और खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी नई जिंदगी तक पहुंचने का मौका दे। हालेलुया। क्रिसमस का एक ही मकसद है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को लोगों तक। हालेलुया। बाकी सब जो है वो सेकेंडरी है, उसको आप सेकंड करें और फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें? खुदावंद के आने का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। एक बार खुदावंद के नाम की तारीफ करें, तारीफ करें और अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। और मस्त तो बहुत है, विजय भाई मेरा साथ दीजिएगा और जिसको वर्ष मिल जाए वो फटाफट पढ़ने में मेरी मदद करना क्योंकि आज का टॉपिक जो खुदावंद ने मेरे को दिया है वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है ये, पर मैं कोशिश करूंगा इसको 2 भाग में कर दूं ताकि थोड़ा आज समझ लगे, थोड़ा कभी जब मेरे को मौका मिले मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों में मुझे कई चीजों को समझने का मौका मिला, कई चीजों को देखने का मौका मिला, कई चीजों को मतलब उनके पास जाके देखने का मौका मिला कि क्या चल क्या रहा है। बहुत सारे प्रचारकों को मैंने सुना पिछले दिनों में और उसमें से भी कई चीजें थी जो उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेन करी और कुछ चीजें मिस थी उसमें भी। तो मैं चाहूंगा कि हम उस चीज को याद करें। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें और लूका की इंजील उसका 21 बाब उसकी 36 आयत से पढ़ना शुरू कर दे। हालेलुया। जिसको मिल जाए फटाफट पढ़ते हैं। हालेलुया। ताकि हम अपने टाइम को बचा सकें। 21 बाब उसकी 36। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और रात को बाहर जाकर उसका हाथ फराहा करता था जो जैतून का खिलाता है। और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। 36 आप पढ़ें। 36 पढ़ा? बस हर वक्त जागते रहो। हाँ जी 36 पढ़ देगा एक बार फिर से। बस हर वक्त जागते और हालेलुया। दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का हालेलुया। मंजूर हो। और हर रोज हैकल में तालीम देता था और हालेलुया। खुदा के कलाम पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हिंदी में। मेरी आज हिंदी के थोड़े वर्ड ज्यादा रहेंगे क्योंकि मैं उलझना नहीं चाहता उर्दू हिंदी पंजाबी में, ठीक है। और आपको रूह की कुव्वत आपके ऊपर आए, फजल आए कि आप मेरी बात को समझ पाए। हालेलुया। क्योंकि इन बातों में उलझ के मैं नहीं चाहता कि मैं टॉपिक से निकल जाऊं। आप सोचे कि आज आपके बीच में हिंदी प्रचारकी है कोई, ठीक है। और हम पढ़ेंगे आत्मिक जागृति। आज मेरा टॉपिक है आत्मिक जागृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस और रूह की बेदारी। रूह की हालेलुया। यानी कि आत्मा में जागना।
पंजाबी में समझते सारे हैं ना? आत्मिक जागृति यानी आत्मा में जागना। आज के दौर में हमको आत्मिक जागृति होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आत्मा में जागना। क्योंकि कलाम में हमको क्या सिखाता है? प्रभु यीशु मसीह ने किस बात में हमें बोला? जागते रहो और दुआ करो। हालेलुया। जागते रहो, जागते रहो। किसमें? आत्मा में आप जागते रहो कि आप आत्मा में सो ना जाओ। और आत्मिक बेदारी क्या होती है इसको हम समझेंगे कि ये एक ऐसा अमल है। अमल उर्दू का वर्ड है, अभी मैंने इसको देखा ट्रांसलेट में। अमल ये एक ऐसा अमल है, ये हिंदी बोलते एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आत्मा में जगा के रखती है। अगर कलीसिया जाग रही है तो खुदा का काम चल रहा है। अगर कलीसिया सो गई है तो खुदा का काम क्या होगा? रुक जाएगा। और प्रभु चाहता है कि आप क्या करें? जागते रहे। और क्या करते रहे? हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना करते रहे? सब बातों हालेलुया, हालेलुया। एक बार उनके लिए ताली बजाते हैं। हालेलुया। कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आत्मा में जगा के रखती है, जो हमको आत्मा में बढ़ने के रास्ते या मार्ग पर हमारी सहायता करती है। अगर हमने आत्मा में आगे बढ़ना है, खुदा के कलाम में आगे बढ़ना है, तो ये हमको खुदा में सहायता करती है आत्मा में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। ये सिंपल समझ आ रही है आपको? रूह में बेदार होना, रूह में जागना, आत्मिक तौर पे जागना। हो सकता है कि हम शारीरिक तौर पे यहाँ पे सो सकते हैं, पर आत्मा में हमको मसीह लोगों जागना है। अगर हम जागेंगे तो खुदा का कलाम ज्योति बन के लोगों तक पहुंचेगा। नहीं तो ये क्रिसमस रह जाएगा बेमायने। चाहे कोई भी परफॉर्म हम कर ले, यहाँ पे कोई भी गीत गा ले, अगर खुदा का कलाम लोगों तक नहीं पहुंचा तो ये सब बेमायने हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया में ये मंथ क्रिसमस का मंथ है। आपने बताया बिल्कुल सही, मैंने भी देखा कई चीजों को कि ऐसी जगहों के ऊपर क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं जहां पे खुदावन को लोग नहीं जानते, पर वहां पे हमारी जिम्मेदारी है उसके बारे में बताना कि हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, क्रिसमस का क्या मतलब है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। ये मकसद है क्रिसमस का कि तुम्हारे लिए क्या हुआ है, एक मसीहा क्यों हुआ, क्योंकि उसको हमारे लिए अपनी जान को देना था। हालेलुया। और अगर आत्मा में हम जागृत होते तो होता क्या है? अगर हम रूह में बेदार हो जाए सब लोग एक बार। आपको पता है पुरानी जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया थी वो रूह में बहुत बेदार थी। वो आत्मिक तौर पे बहुत जागृत थी, वो स्पिरिचुअल तौर पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी वो, और वो हमेशा आर्थिक काम में लगी रहती थी। वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते रहते थे। उनका एक ही काम था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में जागृत थे और खुदावंद के साथ साथ हो रहे थे, और जिन लोगों के साथ हो रहे थे वो खुदावंद के साथ साथ रहे थे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आई, वो चीज उनके अंदर ट्रांसफॉर हुई, और तब वो जाते रहे, जहां भी जाते थे क्या करते थे? खुदावंद के नाम में सुसमाचार सुनाते थे। मैंने पिछले दिनों एक प्रचारक को सुना, वो बोले कि कलीसिया में एक चीज की कमी है। बिल्कुल सही बोलना उन्होंने, मैंने सही सुना उनका। तो उन्होंने बोला कलीसिया में मेल मिलाप की कमी है। हो सकता है कलीसिया में मेल मिलाप की कमी हो सकती है, क्योंकि हम अपने साथ वाले बैठे व्यक्ति को नहीं जानते कि वो कहां से आया है। हो सकता है। फिर मैंने प्रार्थना में बैठे हुए प्रभु से पूछा, प्रभु इनकी बात तो बिल्कुल सही है कि कलीसिया में मेल मिलाप कई जगह नहीं होता, पर सबसे बड़ी एक बात है कलीसिया में मोहब्बत की भी कमी है। मसीह फाउंडेशन जो है वो मोहब्बत के ऊपर है। यूहन्ना 3 का 3:16 मेन फाउंडेशन है वो बाइबल की हमारी न्यू टेस्टामेंट के अनुसार। क्योंकि हम मेरी इंडिया की चर्च का नाम है नई वाचा की संगति, द न्यू कवनेंट फेलोशिप। नई संगति के लोग हैं, न्यू टेस्टामेंट के लोग हैं हमारे लिए। पर हम न्यू टेस्टामेंट से ओल्ड टेस्टामेंट क्यों जाते हैं? क्योंकि हम ये पक्का करते हैं जो हमारे बचाव के लिए आया है ये वही यहोवा परमेश्वर है जो इस्राएल को छुड़ा के लेके आया है। हालेलुया। और ये जिससे हम इस चीज को जान सकते हैं कि जिससे हम हमेशा खुदा की आत्मा के प्रति आत्मा में जागृत होना एक ऐसी आप उसको ले सकते हैं कि इससे क्या होता है, जिससे हम हमेशा खुदा की आत्मा के प्रति, अगर हम
आत्मिक जागृत है, अगर हम रूह में बेदार हैं, अगर रूह में हम जागे हैं, तो सबसे पहले किसके लिए हम बेदार होंगे? खुदा के आत्मा के। हालेलुया। रूह बोलते हैं ना उसको, आत्मा समझ पा रहे हैं आप सर ना? हाँ, खुदा की रूह के प्रति हम बेदार होंगे और रूह की आवाज को सुनेंगे। फर्स्ट सेंचुरी के लोग खुदा की आवाज को पल पल सुनते थे। पौलुस ने एक जगह बोला, प्रभु मैंने वहां पे जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए। आप सुनो के कामों में पढ़ने प्रेरितों की पुस्तक एक्स में, तो वो रूह क्या बोल रहा है कि नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो वो कैसे समझा? क्योंकि वो रूह की क्या कर रहा था और वो आत्मा में क्या था? भरा हुआ व्यक्ति था वो। और आज हमको जांचने की जरूरत है कि हम रूह में जागे हुए हैं कि शरीर में जागे हुए हैं। हमको आज की दुनिया में देखने को क्या मिल रहा है? हर जगह पे डाइट प्लान, डाइट प्लान, डाइट प्लान, डाइट प्लान, डाइट प्लान, डाइट प्लान, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, ये वाला एक्सरसाइज करो, ये हो जाएगा, ये वाला एक्सरसाइज करो, जो हमारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंसेप्ट। और हमारा ध्यान हिंदी में ध्यान बोलते हैं। हमारा जो ध्यान किन चीजों की तरफ खींचा जा रहा है? बॉडी की तरफ, बॉडी की तरफ। और उस बॉडी के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना? अगर आज मेरे को 10-15 किलो वेट कम करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करूंगा? अपनी डाइट को कंट्रोल करूंगा, ओवर डाइट करना बंद कर दूंगा, बर्गर की तरफ देखूंगा भी नहीं, पराठे खाने तो बंद ही कर दूंगा मैं, पर पंजाबी पराठे खाना तो मैंने रह सकते। ठीक है, मतलब कॉन्शियस, हाँ, हेल्थ कॉन्शियस, हाँ, ये वर्ड में दुनिया का हेल्थ कॉन्शियस है हम। मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाती, मैं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मैं ये दूध नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, सुबह नहीं करता, शाम नहीं करता। अगर हम शरीर के लिए इतने कॉन्शियस हैं तो आत्मा के लिए कितने कॉन्शियस हैं? पहली कलीसिया को इस चीज की चिंता नहीं थी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। नहीं, उनको यही चिंता थी कि हमको आत्मा में बेदार रहना है। तभी वो लोग आत्मा में बेदार थे, तभी हम यहां पे बैठे हुए हैं। नहीं तो हम यहां पे बिल्कुल भी, कोई है इनमें जो फर्स्ट सेंचुरी के कलीसिया से है? आपके पास किसी ना किसी तरीके से समाचार पहुंचा ना, चाहे आप मसीही खानदान से हो, चाहे मेरे जैसे हो, आपके पास किसी ना किसी ने तो पहुंचाया ना आपके पास। तो वो क्या था? आत्मा में क्या था? वो व्यक्ति बेदार था। वो उसको पता था कि मेरे को इस जगह पे जाके इस बंदे को, इस बहन को सुसमाचार सुनाना, उनको लेके आना है। क्रिसमस हमारा नाच गाना ना रह जाए इस बार। इस बार हमारा कपड़े पहनना, अच्छे से कपड़े पहन के हैं, पता चले पूरी दुनिया में कि ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है जो सब मनाते हैं। जो जानते हैं वो भी नहीं, और जो जानते हैं वो भी मनाते हैं, और जो नहीं जानते वो भी मनाते हैं। हालेलुया। पर मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए? हालेलुया। और आत्मा के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति भी जागृति लेके आता है। खुदा की आत्मा के प्रति तो हम ईमानदार हो सकते हैं, हम अपनी आत्मा के प्रति कितने कॉन्शियस हैं? क्या हमारी आत्मा जो है, हमारी जो रूह है, जो खुदावन का हमको रूह मिला है, ठीक है, वो कितनी हेल्थ कॉन्शियस है? हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? एक बार हालेलुया बोलते, पता चला? हालेलुया। जागने वाले लोग हैं सारे। हालेलुया। अगर सोने वाले तो हालेलुया बोल दें। सुने हालेलुया क्या कहता है? अपनी आत्मा के प्रति जागृत होते हैं और अपनी फैमिली के प्रति भी वो जागृत होते हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअल अवेयर व्यक्ति खुदा की आत्मा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति और अपनी फैमिली की आत्मा के प्रति जागृत रहता है। हम ये तो चिंता करते हैं यहाँ पे बैठ के कि पीछे हमारी फैमिली क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहां जाएगी। अब तो कई लोगों को ये चिंता होगी कि सुसु मेरे बच्चे क्या पहनेंगे, मेरी बीवी क्या पहनेगी, मेरा शौहर क्या पहनेगा, मेरा भाई क्या पहनेगा, मैं अपने पास्टर को क्या दूंगा, मैं उसको क्या दूंगा। यही है ना? कई लोगों को लिस्ट भी आ गई होगी पूरी की पूरी कि हमको ये चाहिए। जरूरी है कि हमको अपनी फैमिली को देखना है, पर हमको दुनिया के बीच में रहते हुए खुदा के कलाम को भी लोगों को देना है। हालेलुया। ये आत्मिक ड्यूटी आपकी लगी है जो आपने पूरी करनी है। हालेलुया। और लोगों तक क्रिसमस का रियल पैगाम आप पहुंचाएं। और उसके बाद एक तो खुदा के आत्मा के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति जागृत रहना है, बेदार रहना है, और अपनी फैमिली के प्रति भी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी में जागृत रहना है।
कलाम साफ कहता है कि जो व्यक्ति अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता उसको सेवा में आने की इजाजत नहीं है। पढ़ ले आप जाके, अगर इसके उल्ट कोई आप बताता है तो मेरे से बात करवाएं उसकी। अगर मैं अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपनी कलीसिया का कैसे अच्छा प्रबंध कर पाऊंगा। हम पंजाबी में एक बात बोलते हैं कि चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ दूध ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੂਤ। चर्च ਵਿੱਚ हर कोई ਵਧੀਆ लगता है, बहुत बहुत ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, मैं अपने पास्टर जी ने बड़ियां ऐसी गल्लां सीखी जाए करते हैं कि अगर किसी बंदे को पर्सनली जानना है तो या तो उसकी बीवी से मिलो जाके, या उसकी शोहर को मिलो, या उसके माँ बाप को मिलो कि ये कैसा व्यक्ति है, खुद बता दे कि खुद ब खुद हालेलुया। और अगर उससे भी जाना चाहते तो मोहल्ले में चले जाओ, पड़ोसी बता देंगे कैसा है वो भाई। इतने दूध के बाहर भूत, हालेलुया। और बाइबल भी हमें बताती है कि आत्मा में क्या रहो, जागृत रहो, जागते रहो, आत्मा में सो ना जाओ। समय बहुत निकट है प्रभु यीशु मसीह के आने का। चाहे इस क्रिसमस से पहले प्रभु आ जाए, किसी को क्या पता, तैयारी बीच में रह जाए। ये डांस करना है, वो गीत गाना है, ये भंगड़ा करना है, ये करना है, वो करना, प्रभु यीशु मसीह अगले चलेंगे। और मैं देख रहा हूं, मैं कलीसिया में देख रहा हूं, यार पता कोई नहीं है, वो तो पहले चलेगा क्रिसमस के साथ, हालेलुया। और उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, आप निकाल लें मेरे साथ, रोमियो उसका 8 चैप्टर उसकी 6 आयत से पढ़ते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। हालेलुया। उर्दू में आपने पढ़ा, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। इसके ऊपर आत्मा के ऊपर क्या लगाना, मन लगाना। पढ़े सर बोले, आपके पास बाइबल नहीं है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? सब लोग पढ़े लिखे हैं ना? उर्दू वाले उर्दू पढ़े, हिंदी वाले हिंदी पढ़े, इंग्लिश वाला कोई है तो मेरे को बताने में नहीं आता। आत्मा के ऊपर, यानी कि आत्मा में जागते रहना, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, दुआ करते रहो। किस लिए बोला था? दुआ की कमी तो कुछ है ही नहीं है, मेरा हाथ उदा दे, अजमाइश हो रही है, आत्मा जागृत नहीं है। मेरे सामने बड़ा आत्मिक जागृत बन रहा तू, पर बाहर की है खुदा जानता है। हालेलुया। आत्मा में जागे और आज खुदा के साथ एक अहद बांधे कि मैं खुदावंद आत्मा में जागना चाहता हूं ताकि लोगों को आप में जगा सकूं। हालेलुया। और 13 बाप से पढ़ते, 13 बाप उसकी 11 है, रोमियो सेम बुक। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। हालेलुया। मतलब क्या बोल रहा है? हालेलुया। कौन सी घड़ी आ पहुंची है? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार क्या है? उर्दू में पढ़ते हैं कोई। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। हालेलुया। नजात निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि पंजाबी कहते आखिर पर जो टाइम लगेगा, प्रभु यीशु मसीह आने में लगना। हाँ, सोच तो भी प्रभु जल्दी आने वाला है, इस करके इस क्रिसमस को खाली ना जा दीजिए, पहला खुद आत्मा जागिए तो जाके लोगों को जगाइए। हालेलुया। और रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। हालेलुया। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार क्या करें? बांध लें। हथियार को कौन पहन सकता है? सोया हुआ व्यक्ति हथियार पहन सकता है। आपने कभी देखा है कि कोई भी ऐसा आपके सोल्जर, कोई फौजी आपके उधर और ऐसे सोया हो तो हथियार पहन के सोया हुआ है? अगर सोया पकड़ा जाए ना उसी टाइम उसको ट्रीटमेंट कर देंगे वो, क्योंकि उसकी ड्यूटी सोने की नहीं है, उसकी ड्यूटी। हम कहते हैं कि वो अगर बॉर्डर पे जाग रहे हैं ना, तो हम अपने घरों में चैन से सो रहे हैं। हालेलुया। तो क्या करना है हमने? यहां पर भी आत्मा में जाग के रहना है। एक पढ़ने मेरे लिए, मैं
मैथ्यू 24:40, मैथ्यू मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 42 आयत। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ते हैं ना 42। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। हालेलुया। और 44 भी पढ़ते हैं 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जिस घड़ी मैं सोचता भी नहीं हूं, उसी घड़ी प्रभु आ जाएंगे। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया। जागने की बात हो रही है यहाँ पे। सोए हुओं को प्रभु लेने नहीं आ रहा, सोने वाले सो जाएंगे और जागने वाले उठ। बाइबल बताती है उठ, तेरा प्रकाश आ चुका है और प्रकाशमान हो। हालेलुया। उठे कलीसिया, ये आपका ही काम है। खुदावन ने क्रूस के ऊपर कर दिया अपना काम, बस, और करके वो चले गए। अभी हमारी जिम्मेवारी है आत्मा में जागृत होकर लोगों तक आत्मा को पहुंचाना। खुद अपने तक उस चीज को नहीं रखना, अपनी खुशी को अपने तक। आपके अंदर खुशी होती तो बांटते हैं सबके साथ। आईफोन है तो आईफोन 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, 20 प्रो मैक्स लेता है मैं, तो मेरे को कहता भाई मेरे को तो छोटा ही है। मेरे फादर साहब था, मैं अपने फादर साहब से बहुत प्यार करता था और उनकी मैयत में मैं नहीं जा सका। उनकी ये आखिरी निशानी को अपने पास रखी हुई है। तो जागते रहे और प्रार्थना में क्या करते रहे। एक पढ़ते हैं आप मेरे को रेवोल्यूशन 16 उसका 15। रेवोल्यूशन क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश की पुस्तक। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। हालेलुया। मुबारक, खुदा उसको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्या करता? मुबारक क्यों है वो? क्योंकि वो जाग रहा है और अपनी क्या कर रहा है? हालेलुया। मसीहों को जागना बहुत जरूरी है। जो रात को जाग जाके प्रार्थना करते हैं, दिन में वो उसका रिजल्ट देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद आपकी हर प्रार्थना को सुनता है। वो कभी भी उगता नहीं है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, एक ही प्रार्थना में टिके पड़े हो। नहीं, वो सुनता है और अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देता है कि इस पे तारीख लिख के इसकी प्रार्थना के ऊपर रख दो, इस तारीख को इसकी प्रार्थना को पूरा कर दो। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को आप? जागते हुए अपनी राखी करें, जागते हुए खुदा के काम की राखी करें और जागते हुए अपनी परिवार की राखी भी करें। यह ना हो कि आत्मा बचाने के चक्कर में आप अपनी आत्मा को खो दो। खुदावन के कलाम में लिखा है, आपको भी पता है इसके बारे में, लोग इस पे ज्यादा बात नहीं करते, पर मैं इस पे आज थोड़ा सा बात करूंगा 2 मिनट के लिए। खुदावन के उस घर के बाहर जो स्वर्ग में है, कुछ लोग खड़े थे, क्या बोले थे? प्रभु मैंने तुम्हारे नाम पे क्या क्या नहीं किया। वहां पे सब कुछ लिखा उन्होंने, है ना, कि हमने मोजे किए, हमने ये किया, हमने तेरे नाम वो किया। हमने तो अंदर से आवाज क्या आ रही है? काम करने वालों को वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको, और बाहर वाले क्या बोल रहे हैं? जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही, सब कुछ आ रहा है ना, तो आपका सुपरवाइजर आपके साथ ही है, सब कुछ है, और आप उसके पास जा रहे हैं तो बोले मैं आपके साथ काम करता हूं। क्या बोले? मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो क्या बीतेगी हमारे ऊपर? खुदा का काम जो कर रहे थे वो खुदा के नाम से हो रहा था और वो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति खुदा के नाम पे जो भी काम करने जाएगा वो हो जाएगा, पर खुदा को अपने काम से भी ज्यादा तवज्जो इस चीज के ऊपर है कि आप उसके साथ रिलेशन में हो कि नहीं हो। रिलेशन बहुत ही अहमियत रखता है।
हो सकता है उनका रिलेशन खुदा के साथ पर्सनली ऐसा ना हो, इसलिए खुदा वहां से बोल रहे थे। हिंदी में तो एक अलग सी लाइन लिखी है, लिखा कुकर्मी है, गंदे काम करने वालों। पर वो क्या कर रहे थे? खुदा का काम कर रहे थे, पर वो उस रिलेशन में नहीं थे कि खुदा उनको जानता पहचानता। काम तो खुदा का था, वो तो लेना ही उन्होंने। आप खड़े हो जाओ, खुदा आपके द्वारा काम ले लेंगे। पर रिलेशन को बिल्ड करना बहुत अहमियत रखता है। मेरा रिलेशन अपने बाप के साथ है ही नहीं, तो मैं कैसे उनके हर चीज का हकदार बन सकता हूं? तो ये बात हमेशा याद रखिए, कलीसिया अभी जागने का वक्त है, सोने का वक्त चला गया। अगर किसी को भी लगता है कि अभी सोने का वक्त है, टाइम बहुत जल्दी है, टाइम बहुत लेट है, तो आप इधर से सोने के लिए जा सकते हैं। कलीसिया जागने वालों की एक जगह है। कलीसिया जागने वालों की एक मंडली है। हिंदी में मंडली बोलते ना, नेपाली में मंडली बोलते सब लोग, है ना। मंडली है जागने वालों की, जो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, और आत्मिक जागृत व्यक्ति बहुत से बड़े बड़े काम करता है। आगे आपको बताता हूं। हालेलुया। आत्मिक जागृत होने में क्या क्या करना चाहिए? मतलब अगर हमको आत्मिक जागृत होना तो क्या करना पाएंगे? तो बोल तो बहुत दिया आपने, हमको ये बताओ। मेरे को एक व्यक्ति मिला कि जब भी मैं कलीसिया में जाता हूं तो मेरे को बोलते सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार गॉस्पेल प्रीच करो। करना क्या है ये तो बताते नहीं हो। तो मैंने कहा कि खुदा ने जो तेरी जिंदगी में किया वो बताते जाके। यही है सुसमाचार। सुसमाचार, सुख का प्रचार, सुख का गुड न्यूज फॉर जीसस, गुड न्यूज। बताओ खुदा ने तुम्हारे लिए क्या किया, बस दैट्स इट। इसमें थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है? आपको बीटीएस, एमटीएस, एमडी, आपको पीएचडी करने की क्या जरूरत है सुसमाचार सुनाने के लिए? समझे मेरी बात? तो उसके लिए सबसे पहले हमें पूर्ण तौर पे अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के हाथों में सौंपना होगा। अगर आपने आत्मिक जागृत रहना है और आप बनना चाहते हैं आत्मिक जागृत, तो अपने आप को आपको पूर्ण तौर पे खुदावन को अपने आप को सौंपना पड़ेगा। उसके बिना ये नहीं होगा। ये कोई 10 घंटे की फिल्म नहीं है, एक पूरी जिंदगी का सफर है। उन्होंने 10 घंटे की फिल्म है कि एक बच्चे का बड़ा, कोई पुरानी पिक्चर में ऐसे होता था कि भागते भागते बड़ा हो जाता था वो। इधर भी कितना टाइम लग गया, किसी को 30 साल लग गए, किसी को 40 साल लग गए, तो कई उन बच्चे तो बुढ़े भी हो जा रहे हैं। समझे मेरी बात? आप अपने आप को पूरे तौर पे खुदावन के हाथों में सौंप दे, आपके अंदर आत्मिक बेदारी आ जाएगी। हालेलुया। अपना पूरा रिमोट खुदावन के हाथों में सौंप दे, किसी को मत सौंपे, खुदावन को सौंप दे। हालेलुया। उसके लिए भी वर्सेस है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत थोड़ा है। उसके लिए याकूब की पत्री उसका 4-7 आए, रोमियो उसका 6-34। और दूसरी बात, आत्मिक जागृत हम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको तौबा करके अपने जीवन को प्रभु के वचनों पर आधारित करके जीना पड़ेगा। समझ मेरी बात? तौबा, रिपेंट करके अपने आप को खुदावन के आगे झुक के उसकी माफी को लेके तौबा करके अपने जीवन को खुदा के कलाम के अनुसार आपको करना ही पड़ेगा जीना। उसके बिना नहीं हो सकता। समझ पा रहे मेरी बात को? हालेलुया। ज्यादा लगता है हैवी हो गया, नहीं समझ आना लगता है मेरे को ना। हालेलुया। समझेंगे तो जाग जाएंगे, सोएंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा रहा हूं, आगे कलीसिया जाग जाए। सोए हो तो बहुत है, जानना पड़ेगा। और तीसरा, हमको अपना जीवन प्रार्थना में करना होगा, अपना जीवन प्रेयरफुल करना पड़ेगा, तभी आत्मिक बेदारी आएगी। प्रेयर के बिना आपकी आत्मिक बेदारी आना बहुत मुश्किल है। यहां पे है कोई 1 घंटा प्रार्थना करता है? कितने हाथ खड़ा कर देगा? सब खड़े जाएंगे। 2 घंटे वाला, 3 घंटे, 5 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, हाथ खड़े कर दो, कोई गल नहीं। 2 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड, वाला भी कोई बढ़ाते जरूर है। फिर आत्मिक जागृति कहां से आएगी? आत्मिक जागृति आने के लिए प्रार्थना में आपको जाना पड़ेगा। प्रार्थना टाइम पे डिपेंड नहीं करती। 2 मिनट की प्रार्थना, 1 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, 10 घंटे की, आप जो प्रार्थना करना चाहते हैं, जितने काम की करना चाहते हैं आप करें,
ताकि खुदा की आत्मा में आप बेदार हो जाए। कोई मैंने नहीं रखता 5-10 मिनट, 2 घंटा, 10 घंटा। मैंने तो कईयों को 7-7 घंटा प्रार्थना करते देखा है। क्या अल्लाह वाले 7-7 10 घंटे प्रार्थना करने खुद लगे, मैं तो भी लगी रहती तो बचा के। तो प्रार्थना करें, आत्मिक जागृति प्रार्थना से ही आएगी। ये ऐसे चलने से नहीं आएगी कि हाँ मैं खुदा को चाहूँ कुछ नहीं हो सकता। प्रार्थना आपको प्रोटेक्ट करती है, प्रार्थना आपको जगा के रखती है। प्रार्थना से आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, प्रार्थना से आप खुदा के प्लान को सुनते हैं। प्रार्थना करने से आप खुदा के विजन को देखते हैं कि क्या काम कैसे करना है। हालेलुया। और आगे इसके लिए बहुत सी वर्ष है। फिलिपियों 4:6, थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16 उसके 22 आयत में। तो दूसरा है कि आराधना करें। आत्मिक जागृति करने वाला व्यक्ति आराधना करने वाला होता है। हालेलुया। आराधना बोलो की करते ना, कई चर्चों में तो लड़ाई हो जाती है आराधना के लिए, मेरे को गाने के लिए गीत नहीं दिया, तो जब प्रार्थना के लिए बुलाते हैं गाने आती नहीं। और वचन के लिए बोलते तो बस गया काम। आराधना के लिए तो हम आराधना, हर एक पार्ट चर्च में जो होता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आराधना हो, चाहे वो प्रीचिंग हो, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत मायने लगाता है। आराधना भी उसी का एक पार्ट है। आराधना आप यहां तक मत समझे कि जो आराधना कर रहा है शायद वो यहां तक पहुंच चुका है और जो सुसमाचार सुनाता वहां पे है। ऐसा कुछ भी नहीं खुदा के घर में। जहां जो प्रेयर कर रहा है पीछे बैठ के, जिसको कोई जानता भी नहीं है, वो सबसे डाउन है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा इक्वल है। क्योंकि ये सारा एक मसीही जिंदगी का सफर है। आराधना, प्रार्थना, वचन, सुसमाचार, ये सब एक दूसरे का रिलेट करते हैं, अलग अलग नहीं है ये। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और हमें चौथा, हमेशा कोशिश करनी होगी कि जैसा मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है, हम भी हर बात में पवित्र बने, पाक बने। और खुदावन के कलाम में लिखा है, अवस्था में अगर आप जाएं, उसको उर्दू में मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, ये थर्ड बुक है ओल्ड टेस्टामेंट की, ठीक है? हाँ जी, कोई जो भी है, ठीक है। उसका 11:45 में लिखा है कि जैसा, हाँ जी पढ़ दें करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मिस हो रहा है कलीसिया में कई लोगों के बीच में। वर्ष आप पढ़ दे मेरे लिए 11 बाबू उसका 45 है। क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकालने आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं ये आपको ऑर्डर है, आपको सुझाव नहीं है, सलाह नहीं दी खुदा ने कि आप पवित्र बनो, एडवाइस नहीं है। जैसा मैं पवित्र हूं आप भी क्या करो, पवित्र बनो। होलीनेस होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और जिसकी जिंदगी में होलीनेस नहीं है ना, उसकी जिंदगी में खुदा नहीं आ सकता। ये मेरी बात पल्ले मान लिया। अगर आप वो वाली चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिसमें कोई भी होलीनेस नहीं है, खुदा आपके साथ बिल्कुल नहीं है। शमशोन के बारे में पढ़ ले, जो वो अपनी जगह पे नहीं था, जिस जगह पे उसको होना चाहिए था, वहां पे लिखा है, रूह कांपती है पढ़ के, यहोवा उसके पास से चला गया। और वो सोचा था यहोवा मेरे साथ ही है, यहोवा से चला गया। होलीनेस खुदा उनको लेके आती है। और आत्मिक व्यक्ति होलीनेस में चलता है, पवित्रता में चलता है। वो व्यक्ति, उसके मुंह से गंदी बात नहीं निकलती, उसकी सोच से गंदी बात नहीं आती, वो अपना टाइम घटिया चीजें देखने में नहीं बताता। वो पवित्रता में बस चलता रहता है। और जो रिलेशन उसको दिया गया है उसी में ईमानदार रहता है। वो रिलेशनों में गड़बड़ी हो चुकी है सबकी, घर में खुश होते हैं, बाहर खुश होते हैं, पवित्रता खो चुकी है कलीसिया कई लोग। खुदा आपको कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा क्या करो, तभी आप आत्मा में जागृत रहोगे, नहीं तो आत्मा मर चुके आप लोग से। हालेलुया। ये याद रखें हमेशा। दूसरी बात, अपने जीवन को जब आपने तौबा कर लिया, ठीक है, तौबा कर लिया, रिपेंट किया, खुदा के आगे झुक गए, और उसके बाद आपने क्या करना है, सरेंडर किया खुदावन के आगे, और प्रोसेस है बपतिस्मा लेना है। कई लोग बपतिस्मा के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे उधर एक पर्सन थे, वो बोलते थे कि मैं अयोध्या में भी जाके बपतिस्मा लूंगा जहां पर कुछ मुझसे लिया। मैं बैठा था, 1.5-2 लाख लाख ना तेरे को,
तेरे को आंदा तक कराया नहीं है थे ते 1.5-2 लाख की शर्त नहीं जाना तो मैंने 50,000 थे तेन मैं जाके दे देना है उसे मैं शर्त ले देना बोल शर्त ले दी उसे खास करना मैं कहना नहीं उसे प्रभु यीशु मसीह ने होली स्पिरिट उतरे है ते मैं होली स्पिरिट थी उतर जाएगा वेट कर रहे कई चीजों की वेट नहीं कर रहे तौबा कर लिया वही आता है क्या बोलते कि मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है कृपया समझ लेना वी आर टेम्पल ऑफ द गॉड समझ पा रहे हाँ समझ पा रहे सब तो सही है हम क्या है मधु का ये मेरा शरीर खुदा का मकदस है कितना मतलब पवित्र हमको चलने की जरूरत है मकदस है ना और उसकी भी हमको केयर करनी है और जहां पे हम बैठे हैं ये भी खुदा का क्या बोलते हैं तुम्हें मुझे माफ करिएगा और नहीं देखने वालों एक्लीसिया है ना उसकी भी देखरेख हमको करनी है पहली तो अपनी करनी है क्योंकि हम टेम्पल ऑफ गॉड है होली स्पिरिट हमें रहता है और जहां पे हम बैठते हैं उसकी भी हमको केयर करनी है हालेलुया तब हम आत्मिक जागृत हो सकते हैं और सुसमझ सबसे बड़ी बात इस पॉइंट में मैं आना चाहता था आत्मिक जागृत होने वाला व्यक्ति और आत्मा में बढ़ने वाला व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है गॉस्पेल प्रीच करता है जो गॉस्पेल प्रीच नहीं करता वो आत्मा में मरा हुआ है जाओ अपने घर जो खुदा के कलाम को खुदा के गॉस्पेल को लोगों को नहीं दे रहा तो वो आत्मा में जागा कैसे हो सकता है वो तो सोया हुआ समझ पा मेरी बात को क्योंकि खुदावन का कलाम हमको बोल रहा है जाओ सारी जातियों में हिंदी में लिखा है गो टू ऑल नेशंस सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उसको क्या करो आगे आगे दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ आज जरूर स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ लगेगी सारे सुसमाचार के बिना क्रिश्चियनिटी जो है अप डाउन कर रहे हो अगर मैं मसीह होके मसीह के बारे में नहीं बता रहा तो मैं काहे का मसीह फिर तो मैं ओल्ड मसीह हो गया ना बिल्कुल ही मैं उस खानदान में पैदा हुआ जैसे हमारे उधर होता है जिस रिलीजन से मैं आया हूं उसमें कोई भी ऐसा की बात नहीं है अगर उसमें पैदा हो गया तो पूरी जिंदगी उसी में जीता रहता हूं कि मैं वो हूं क्रिश्चियनिटी जो है अपनी मसीहत जो है ये कोई भी मजहब या धर्म नहीं है ये रिलेशन है खुदावंद के साथ और जिसके साथ मैं रिलेशन में होता हूं ना मैं उसके बारे में लोगों को बताता हूं चाहे वो इंसान हो चाहे वो मोबाइल हो चाहे कोई भी चीज हो मैं किसी उसके बताता हूं मैंने आईफोन का भी इस्तेमाल नहीं किया मेरे को कोई पूछेगा बोलूंगा आईफोन 15 प्रो ले लो मैंने तो खुद इस्तेमाल नहीं किया बड़ी तरीके से लोग बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोगों के बीच में जा जाकर समझे मेरी बात और कई सेलिब्रिटी आपको अच्छे लगते होंगे उनके बारे में तो आप बातें करते नहीं सकते वो सेलिब्रिटी होता ये सेलिब्रिटी होता जो हमारा रोल मॉडल है उसके बारे में कौन बताएगा सुसमाचार आपको सुनाना है सुसमाचार की ही सेवकाई आपको दी गई है इसमें अपने तन मन धन से आपको लग जाना है और आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा एक दूसरे के साथ प्रेम करें और अपनी टाइट और ऑफरिंग में भी जागृत रहें ऑफरिंग और टाइट भी खुदा के काम के लिए इस्तेमाल की जाती है उसमें भी वो भी सेवकाई है पता आपको ऑफरिंग देना टाइट देना भी सेवकाई है जो नहीं फिजिकल तौर से कर सकते वो अपनी टाइट देके उस सेवकाई को निभाते हैं और एंड में बोलूंगा आपको इनकरेज करने के लिए कि आज हम अपनी आत्मा में अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रभु की हर ब्लेसिंग को हासिल करें आत्मा में जागते रहें खुदा ने आपको बहुत सारी बातें हालेलुया हालेलुया खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ उस आला कलाम के लिए मुझे एक बात याद आ रही थी कि जब